ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन महाविद्या, माँ भुवनेश्वरी और माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। पुत्र प्राप्ति की कामना से भी देवी भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। अपने नाम के अनुरूप ही यह पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आदिशक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सचेहरी है, जानी सखी है। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं माँ भुवनेश्वरी की कथा। एक बार मधुकेटव नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान श्री विष्णु के पास गए और उनको अपनी निंद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वह जल्दी से उठकर मधुकेटव को मारकर उनकी रक्षा करे। भगवान श्री विष्णु ने निंद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकेटव नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतकरण की शक्ति जोग माया आदिशक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह उन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देगी। जोग माया आदिशक्ति की माया से मोहित होकर दोनों दैत्यों भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ ना जल हो और ना ही स्थल। भगवान श्री विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जगह पर रखकर अपने चक्कर से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकेटव का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति जोग निंद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार के देव के रूप में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रेषण किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व, गुण, तन्मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, फिर भी तीनों देव शक्तिहीन है। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बिठाकर अवधूत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के बाद वह देवी विमान उड़ने लगा और मन की गति से उड़कर एक अजीब से स्थान पर चला गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप को अच्छी तरह देखा। फिर वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वह शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा जोगनियां कर रही थी। यह शहर त्रिपुर था और देवी भुवनेश्वरी की राजधानी जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर गए, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पाश पकड़ा था और दाहिने हाथ से वह अभय और वरद मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि के द्वारा सुसज्जित था। यह सब देखने के बाद भगवान श्री विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर जी तथा ब्रह्मा जी से कहा कि यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इनके साथ ही जय देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की करुणा रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने निमित्त उनके चरणों में निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा और यह सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्राह्मण की जननी है। माँ भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी देवी ही
शताक्षी और शंखवरी नाम से प्रसिद्ध हुई। कहती है कि इन्होंने ही दुर्गम सुर का वध भी किया था। इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहते हैं। इसके मुख्य आयुध अंकुश और पाश है। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का शुभरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। देवी भुवनेश्वरी के एक मुख है, 4 हाथ है, 4 हाथों में गदा शक्ति का राजदंड व्यवस्था का प्रतीक है। माला निमित्ता और आशीर्वाद मुद्रा प्रजा पालन की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक है। इस प्रकार सर्वशिव रूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को भवन करने के कारण वामा शिव में होने से ज्येष्ठा और कर्म नियंत्रण का फल दान करने और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री भी कही जाती है। भगवान शिव का वाम भाग ही देवी भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदा शिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार समस्त महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती है। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा ही आराधना करते हैं। प्रेम से बोलिए माँ भुवनेश्वरी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, अब आप बड़ी ही श्रद्धा के साथ प्रसन्नचित मन से माता कुष्मांडा की कथा को सुनिए। कौशल देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रांतःकाल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौट आता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जनों को खिलाकर ही वह संभव भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, हंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के पास सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वह एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शनों को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। उसने आगे कहा कि मुनिवर, आपसे जब पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दया निदान, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जब आप कोई ऐसा उपाय बताए का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की इच्छा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। यह सुनकर सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण कराता हूँ। इसीलिए तुम उसे बलिभांति मन लगाकर और साफ स्वच्छ मन से श्रद्धा भाव से श्रवण करो। इसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के अनेक दुखों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मन में माता के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है। तो हे ब्राह्मण, आज तुम माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करो और माँ भगवती के गुणों का गाओ। यह उस समय की बात है जब ब्राह्मण अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर एक दिव्य प्रकाश की किरण चारों ओर फैली। अंधेरा अजालों में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। सहसा वह प्रकाश एक दिव्या देवी के रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि संभ्या देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड जाने ब्राह्मण को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से संबोधित किया गया। देवी कुष्मांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्राह्मण का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश तथा आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी उनकी शक्ति है।
माता कुष्मांडा ही समस्त जीवन का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती है तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा देवी ही शक्तिशाली है। इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। हे ब्राह्मण, सुशील माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आजू जश शक्ति बुद्धि इन सब का विकास होता है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। इस सभी तरह के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और सभी तरह के कष्ट और समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। बुद्धि कौशल का विकास होता है। आगे महर्षि सत्यव्रत ने माता कुष्मांडा के गुणों का बखान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा का रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए यह अष्टभुजा कहलाई। इसी के साथ हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूरण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुहमड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चमकती रहती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्राह्मण की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। प्रिय भक्तजनों, इस तरह महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को नवरात्रि व्रत के करने का परामर्श दिया। सुशील ब्राह्मण ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप आरंभ कर दिया। उसने भगवती दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील ब्राह्मण को उसका अभिष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। प्रेम से बोलिए माता कुष्मांडा की जय, दुर्गा माता की जय। ओम नमः शिवाय।